सिखवाल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर अफ्रीका से जो चीते लेकर आए हैं उनकी मृत्यु हो रही है। और अब तक 4 चीतों की मृत्यु हो चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। और आज हम बात करते हैं इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। चीते जो है भारत के इस पर्यावास में, भारत के इस क्षेत्र के अंदर क्यों सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसकी वजह है, इनके ऊपर अपन जो संक्षिप्त में बात करते हैं। फिर से आपका स्वागत है, चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं तो पिछले 44 दिनों के अंदर जो है कूनो नेशनल पार्क में 4 चीतों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले उदय की मौत हुई। उदय के बाद उदय एक वयस्क नर चीता था। उसके बाद में मादा चीता, वयस्क मादा जो है साशा की मौत हुई है। उसके बाद में वयस्क मादा दक्षा की मौत हुई है। और कल जो है प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला ने जो 4 शावकों को जन्म दिया था, ज्वाला नामक चीता ने, मादा चीता ने जिन 4 शावकों को जन्म दिया था, उनमें से एक शावक की जो है कल मृत्यु हो चुकी है। अलग अलग घटनाओं में अलग अलग रिपोर्ट के द्वारा इनको थोड़ा सा बताया जाता है कि ये इसलिए मरा, ये इसलिए मरा। ठीक है, तो अपन इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि। चलिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो कि ये चीते कहाँ लाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र है आपका श्योपुर और मुरैना, एमपी का, मध्य प्रदेश का, एमपी का श्योपुर एवं मुरैना, यहां पर जो है केएनपी है, कूनो नेशनल पार्क है। 1981 में इसे शुरू किया गया था। 1981 में नेशनल पार्क बनाया गया था। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देखिए ध्यान से, 17 सितंबर जो कि आपके प्रधानमंत्री जी मोदी का जन्मदिन है, को नामीबिया से, नामीबिया अफ्रीकी देश है, नामीबिया से 8 चीते और आपके दक्षिणी अफ्रीका से 12 चीते लेकर आए हैं, लाकर केएनपी में बसाए गए हैं। केएनपी में बसाए गए हैं। ठीक है, देख लेंगे यहां पर है। और ये जो केएनपी का जो एरिया है 750 वर्ग किलोमीटर है, 48 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 8 चीते नामीबिया से और 12 चीते जो है दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाए गए हैं। इनमें से 4 की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, 4 की मृत्यु हो चुकी है। 3 जो है वयस्क मरे हैं और 1 शावक की मृत्यु हुई है। 1 शावक की मृत्यु हुई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों की ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पर कि ये जो नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। ये अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीकी देश है नामीबिया। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु का देश है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का देश है बच्चों। इसी तरह अफ्रीका का ये जो पार्ट है, यहां से 12 चीते लाए हैं। यहां पर भी अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु का प्रसार है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके न्यूज तो पकड़ में आ गई होगी। क्या न्यूज है कि 4 चीते अब तक मर चुके हैं और 20 चीते लेकर आए थे अपन, 8 पिछले वर्ष, 12 इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म पर, जिनमें से 4 चीते मर गए हैं। और अब अपन इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा जो है क्यों हो रहा, चीते क्यों मर रहे हैं, चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले उदय चीते की मृत्यु हुई है। चीता उदय, ये जो है इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के पीछे कारण बताया गया कि इसके फेफड़ों में इंफेक्शन था, फेफड़ों में संक्रमण था। उसके बाद में मादा चीता जो है आपके
साशा की मृत्यु हुई, कारण बताया गया इनके किडनी में संक्रमण था। ठीक है, उसके बाद में जो है मादा चीता है एक और दक्षा, इनकी मृत्यु थी, कारण बताया गया दो नर चीतों की, दो नर वयस्क चीतों की आपसी संघर्ष में घायल। और कल जो मृत्यु हुई, कल शावक की मृत्यु, शावक चीते की मृत्यु, जो ज्वाला ने 4 शीशे शावक को जन्म दिया उनमें से एक की मृत्यु, कारण बताया गया कमजोरी। और वन विभाग की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि प्राय 10 जन्म में से एक शावक ही वयस्क बन पाता है, बाकी के मर जाते हैं। यह रिपोर्ट अब दी गई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये ऐसा जो क्यों हो रहा है, वास्तव में इनके पीछे का क्या कारण है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि वास्तव में इनके पीछे का क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करें कि जो चीता होता है, जो चीता होता है उसके लिए टेरिटरी कितनी चाहिए। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 750 वर्ग किलोमीटर का है। उसमें जो कोर एरिया है, ठीक है, जो कोर एरिया है वो तो 350 ही है, वो तो 350 ही है प्यारे विद्यार्थियों। और एक नर चीते की जो टेरिटरी होती है, एक नर चीते की जो टेरिटरी होती है, यानी उसका जो क्षेत्र होता है, ठीक है, नर चीते की जो टेरिटरी होती है प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्र उसका जिसमें वो घूमता, किसी दूसरे को नहीं घुसने देता है, वो होता है लगभग 80 से 100 वर्ग किलोमीटर। तो अपन देखे प्यारे विद्यार्थियों, 20 चीतों के लिए नहीं, मान के चलिए 1500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए। तो यहां पर अपन देखेंगे कि पर्यावास की कमी सबसे बड़ा कारण है, पर्यावास की जो कमी है वो सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थी मैं आपको खास बात बता दूं, यहां पर भारत के सबसे ज्यादा जो तेंदुए हैं, सबसे ज्यादा जो तेंदुए हैं, ठीक है, वो तेंदुए भी इसी आपके सबसे ज्यादा जो है वो तो कान्हा में है, लगभग 300 के आसपास, और यहां पर भी लगभग 150-200 है। और सरकार दावा करती है कि कूनो नेशनल पार्क से तेंदुओं को हटा दिया गया है, लेकिन वास्तव में वो नहीं हटे हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या इनके लिए, ये जो चीते हैं इनके सामने जो आ रही थी, कॉम्पिटिटर बढ़ रहे थे, प्रतियोगिताओं के क्षेत्र, प्रतियोगी बढ़ रहे थे, तेंदुओं से संघर्ष, ठीक है, ये भी एक बड़े कारण है। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क में आपके रणथंबोर और मुकुंदरा पार्क के टाइगर भी जाने की लगातार सूचनाएं मिलती रही है कि आपके रणथंबोर के टाइगर भी यदा खदा जो है कूनो में घुस जाते हैं। जो आपका मुकुंदरा जो टाइगर है क्षेत्र, यहां के भी जो है टाइगर जो है आपके कूनो के अंदर, कूनो नेशनल पार्क में घुस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यारे विद्यार्थियों, अपन यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर टेरिटरी सबसे बड़ी कमी रही है। इन चीतों को घूमने के लिए क्षेत्र जो है नहीं बच पाया है। आप खुद देखिए, चीता जब दौड़ता है तो वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। उसेन बोल्ट जिसने 100 मीटर की रेस 9.48 सेकंड में पूरी की थी, वो एक चीता इससे आधे समय में पूरी कर सकता है। तो यानी चीतों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए, टेरिटरी चाहिए घूमने के लिए। और यहां हम देखते हैं कि पहले से लगभग, अब वो 150 का दावा यहां पर सरकार करती तेंदुओं का, और कहते हैं कि चीता प्रोजेक्ट आने के बाद में हमने हटा दिया। नहीं, मान के चलिए, लगातार जो न्यूज है वो बता रही है आसपास की 50 से 60 तेंदुए अब भी उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है टेरिटरी का, बहुत बड़ी समस्या है टेरिटरी की। इसके अलावा लिबनीज जो IJW की रिपोर्ट है, नामीबिया की एक संस्था है जो चीता पर रिपोर्ट दे रही है, वो रिपोर्ट कहती है कि ये जो नेशनल पार्क है 20 चीतों के लिए बहुत ज्यादा छोटा है। तो सबसे बड़ा जो समस्या यहां पर आई है पर्यावास की कमी, या जो KNP जो नेशनल पार्क है बहुत छोटा नेशनल पार्क है। दूसरी, यहां पर जो पहले से कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर इतने ज्यादा होने के कारण इनके लिए प्रे का मतलब इनके लिए शिकार की कमी भी सबसे बड़ा कारण रही है। तो अपन अगली बात की ओर चलते हैं। यहां पर अपन देखते हैं
कि टेरिटरी छोटी है, शिकार कम पड़ रहे हैं, कॉम्पिटिटर ज्यादा है। इसके बाद एक जो यह चीते जो जूझ रहे हैं, चीतों की जो सबसे बड़ी समस्या है, चीतों की सबसे जो बड़ी समस्या है जो लगातार इनमें तरह तरह के शरीर में संक्रमण पैदा कर रही है, वो है प्यारे विद्यार्थियों स्थानीय जो एनवायरमेंट है, लोकल जो पर्यावास है, ठीक है, उसके साथ समायोजन का अभाव। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि प्यारे विद्यार्थियों अफ्रीका के जो देश है वहां पर हम देखेंगे जो है अर्धशुष्क जलवायु है, जहां वार्षिक वर्षा जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अर्धशुष्क जलवायु दशाओं का वो क्षेत्र है, घास के वहां पर मैदान है प्यारे विद्यार्थियों। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान है, उसी छोटी गद के घास के मैदानों का विस्तार नामीबिया में भी है, फिर उसके आगे मरुस्थल आ जाते हैं दोनों ही देशों में। तो इन घास के मैदानों और मरुस्थलों के संक्रमण जोन में ये चीते रहते हैं। और आप इनको लेकर कहां पर आए हैं? आप इनको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंदर आप एएम यानी मानसूनी जलवायु के अंदर आप इनको लेकर आए। आपने इनकी जलवायु को पूरी तरह से बदल दिया है। यानी जब आपने इनके हैबिटेट डिसाइड किए थे तब आपने इनके जलवायु वाले फैक्टर को बिल्कुल ही नकार दिया। ठीक है, कहां पर आप इनकी अर्धशुष्क सवाना तुल्य जलवायु के लक्षण वाला जो क्षेत्र था, मरुस्थल और अर्धशुष्क का जो बिल्कुल घास के मैदान और मरुस्थल के बीच का जो संक्रमण जोन था, जो इनका मुख्य जलवायु निवास क्षेत्र, उससे उठाकर आप इनको एएम यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में लाकर थोप रहे हो। तो एक बड़ा कारण है कि जो जलवायु जो परिवर्तन है वो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसका प्रभाव इनके शारीरिक अंगों में संक्रमण पर पड़ रहा है। ठीक है, शारीरिक जो इनके अंग है, अंगों पर जो संक्रमण आप देख रहे हैं, यानी ये बिल्कुल भी जो है इसके साथ क्लाइमेट के साथ जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है बड़े बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं उनसे यहां पर चूक हुई है, उन्होंने बिल्कुल भी जो है इस पर ध्यान नहीं दिया है। अब भी प्यारे विद्यार्थियों वहां पर जो है 21 शावक, क्योंकि जन्म लिया है बाद में, सॉरी 21 चीते और 3 शावक, बाद में नए चीते भी जन्मे हैं, तो 21 चीते और 3 शावक अभी भी वहां पर बचे हुए हैं। सरकार को देखना चाहिए कि ये चीतों के लिए ये छोटा सा क्षेत्र क्या पर्याप्त है, अभी भी विचार करने के कई बिंदु है। और इन सब का एक बड़ा जो है देखा जा सकता है कि राजस्थान में इन चीतों के विकास के पर्याप्त अवसर है, उनके निवास के अनुकूल जलवायु राजस्थान के कहीं जो आपके क्षेत्र है वहां पर इनके लिए देखी जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और जल्दी से जल्दी इन चीतों के जीवन को सुखदायी या सर्वाइव करने के अनुकूल बनाते हुए इन्हें राजस्थान के जो नेशनल पार्क है, राजस्थान के जो आपके अभ्यारण्य है, राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां पर स्थानांतरित करने का प्रयास करे, नहीं तो भारत पर भी अन्य क्षेत्रों पर विचार किए जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों में इसके साथ विदा लेता हूं। इसी तरह की जो भौगोलिक घटनाएं जो भारत में होती है उसके साथ सिकवाल आपके साथ जुड़ता रहेगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।